आज हम देखते हैं सबक नंबर 6 इनराफ नूर का क्वेश्चन बैंक। जब नूर की शुआ शीशे के मुस्ततील पर पड़ती है तो शुआए वकू और शुआए मखरजा एक दूसरे के डैश होते हैं, तो इसका जवाब जो है वो मुतवाज़ी होते हैं। इसके बाद दूसरा है, अगर शीशे का हवा की बनिस्बत इनराफ नुमा 3/2 हो तब हवा का शीशे की बनिस्बत इनराफ नुमा 2/3 होगा। डैश ने सबसे पहले सूरज की रोशनी का तैफ हासिल करने के लिए शीशे के मंशूर का इस्तेमाल किया। सर आइजक न्यूटन ने। सूरज उफक से जब थोड़ा नीचे होता है तब भी हमें दिखाई देता है, इसकी क्या वजह है? नूर का बिखरना। अगर रोशनी की शुआ शीशे के मुस्ततील सतह पर उमूद के साथ 50 डिग्री का जाविया बनाते हुए टकराती है तो जाविया वकू भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। मंशूर से हासिल करदा तैफ में रोशनी के डैश रंग का इनराफ सबसे ज़्यादा होता है। बनफशी रंग का इनराफ सबसे ज़्यादा होता है। आसमान में कौसे कज़ा तैयार होती है तो इस वक्त डैश नहीं होता, इनताफ नहीं होता। हवा का इनराफ नुमा 1.0003। जब नूर की शुआ लतीफ़ वास्ते से कसीफ़ वास्ते में दाखिल होती है तब उमूद की जानिब झुकती है। मुतलिक इनराफ नुमा की इकाई नहीं होती। इसके बाद में सवाल नंबर बी, हर एक के लिए एक मार्क्स। तारीफ़ लिखिए। नूर का बिखरना, तो ये जो है वो, तो यहाँ पर इसका जवाब जो है वो हम देखते हैं पेज नंबर 74 पर। ठीक है, तो ये है हमारा पेज नंबर 74। पहला है नूर का बिखरना, तो नूर का बिखरने का जवाब जो है वो 77 पर है। 74 पे जो 3 है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर? दूसरा, यहाँ पे हमको क्या पूछा हुआ है? नूर का बिखरना, ये पेज नंबर 77 पर है। बाकी के ये सब जो है वो पेज नंबर 74 पर हमको मिल जाएंगे। तो पहले ये जो है वो पेज नंबर 74 पर हम देख लेते हैं। पेज नंबर 74 पर इनराफ़े नूर, सॉरी तो इनराफ़े नूर जो है वो पेज नंबर 73 पर है। पेज नंबर 73 पर, तो देखो यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है, जब नूर की शुआ एक शफ़ाफ़ वास्ते से निकलकर दूसरे शफ़ाफ़ वास्ते में दाखिल होती है तब इसकी सिम तब्दील होती है, उसे इनराफ़े नूर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में पेज नंबर 74 पर हम देखते हैं। 74 पर है मुतलिक इनराफ नुमा। यहाँ पे आखिरी लाइन से, किसी भी मादी वास्ते का खुला की निस्बत से इनराफ नुमा मुतलिक इनराफ नुमा कहलाता है। तो ये जो है वो आपको ये पूरी यहाँ से लेके ये किसी भी मादी वास्ते से लेकर कहलाता है तक। ठीक है, फिर जाविये वकू। जाविये वकू भी इसी पर है जवाब। यहाँ पर जब नूर की शुआ शीशे के वास्ते से ज़िला एसार, यहाँ से हम लिख सकते हैं, जब नूर की शुआ शीशे के वास्ते से, ये बीच में से ये ज़िला एसार के नुक्ते एम पर ये कट कर देंगे, हवा के वास्ते में दाखिल होती है तो पहली मर्तबा जाविये वकू होता है, तो इसे जो है वो जाविये वकू कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो बीच में दिया हुआ है ज़िला एसार के नुक्ते एम पर, ये कट कर देना है। जब नूर की शुआ शीशे के वास्ते से हवा के वास्ते में दाखिल होती है तो बनने वाला जो है वो जाविये वकू होता है। तो यहाँ पे आपको इसका जवाब ये लिखना है। इसके बाद में है पेज नंबर 77 पर हमारा है नूर का बिखरना। तो हम देखते हैं यहाँ पर पेज नंबर 77 पर नूर का बिखरना।
यहाँ पे देखो डार्क में लिखा हुआ है, किसी भी मादी वास्ते में नूर का अपने जुज़वी रंगों में अलहदा होना नूर का बिखरना कहलाता है। तो इस तरीके से ये तारीफ़ लिखिए, ये आप अच्छे से याद कर लेंगे। फिर दूसरा जो है वो ज़ाविये मखरजा। तो यहाँ पर हम ज़ाविये वकू की जो है वो छोटी सी तारीफ़ लिख लेते हैं। वहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इसको छोटा करके हम लिख लेते हैं सही से। तो यहाँ पे इसकी तारीफ़ लिखेंगे, नुक्ते वकू से खींचे गए उमूद के और शुआए वकू के दरमियान का ज़ाविये वकू कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में ज़ाविये मखरजा, इसकी भी तारीफ़ लिख लेते हैं। ये ज़ाविया शुआए मखरजा और उमूद के दरमियान नुक्ते वकू पर बनता है। तो ये हमने अलग करके इसको थोड़ा सा लिख लिया। बाकी का सब जो है वो पेज नंबर दिया हुआ है और आपको मैंने बता भी दिया है। इसके बाद में हम देखते हैं मुतफरिक जुज़ अलहदा कीजिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास तैफ दिया हुआ है उसके अंदर भूरा रंग नहीं है। ठीक है। यहाँ पर इनकास नूर, तादील, इनराफ नूर और बिखरना। तो तादील जो है वो एक अलग अमल है। बर्फ़, नीलम, कोयला, हीरा, बाकी सब जो है वो ट्रांसपेरेंट है, कोयला अलग है। इनराफ नूर, इनराफ नुमा नूर का बिखरना, नूर का इंतशार, इनराफ नूर, तो इनराफ नुमा इसमें अलग हो गया। इसके बाद देखेंगे पहली जोड़ी की मुनासिबत को देखते हुए दूसरी जोड़ी मुकम्मल कीजिए। हीरा जो है वो कसीफ़ है और हवा जो है वो लतीफ़ वास्ता है। बर्फ़ 1.31 है, तो पानी जो है वो 1.33 है। सही या गलत लिखिए। किसी भी मादी वास्ते में नूर का अपनी जुज़वी रंगों में अलहदा होना इनराफ नूर कहलाता है। तो यहाँ पर जो है वो सभी बयान जो है वो यहाँ गलत है। सिर्फ लास्ट का जो है वो अल्लाह में सभी ताद्दुद की रोशनी की रफ्तार यकसा होती है, ये बयान जो सिर्फ सही है। इसके बाद में है जोड़ियाँ लगाइए। पेज नंबर 75 पे आपको टेबल जो दिया गया उसमें ये मिल जाएगा। बर्फ़ जो है वो 1.31 है और हीरा 2.42 है। इसके बाद में है उमूद और शुआए वकू के दरमियान बनने वाला ज़ाविया। तो यहाँ पे है इसका जवाब ज़ाविया मुनरिफ़ा। उमूद और शुआए मुनरिफ़ा के दरमियान बनने वाला ज़ाविया ज़ाविया मखरजा। इसके बाद यहाँ पर एक जोड़ी जो है, तो यहाँ पर ये एक और जोड़ियाँ दी गई। सुर्ख रंग की शुआओं का तुले मौज 700 nm है और बनफशी रंग की शुआओं का तुले मौज 400 nm है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है। इसके बाद में है हमारा सवाल नंबर 2, साइंसी वजूहात लिखिए। हर सवाल के लिए 2 मार्क्स है। खतरे के सिग्नल के तौर पर सुर्ख रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जवाब जो है वो हमको पेज नंबर 77 पर जो दिया गया है उससे बनाकर लिखना है। पेज नंबर 77 पर। तो यहाँ पर हमको पेज नंबर 77 पर, तो यहाँ हमारा सवाल है कि सुर्ख रंग की जो है वो क्या दिया हुआ है, खतरे के सिग्नल के तौर पर सुर्ख रंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जवाब हम यहाँ से लिखेंगे।
पेज नंबर 77 पर सबसे पहले ये लिखेंगे कि हमारी आंखें जिन शुआओं को बर्दाश्त कर सकते हैं इनका तूले मौज 400 से लेकर 700 होता है। तो यहाँ पर आपको ये लिख लेना है, ठीक है। तो ये इतना यहाँ से हमारी आंखें से लेकर शुआओं को बर्दाश्त कर सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे इनमें सुर्ख रंग की शुआओं का तूले मौज सबसे ज़्यादा तकरीबन 700 nm होता है। ये इतना लिखना है। उसके बाद लिखेंगे कि इसलिए इस पर जब रोशनी पड़ती है तो सुर्ख रंग जो है वो हमको अच्छे से नज़र आता है, साफ़ नज़र आता है और दूर से नज़र आ जाता है। तो इसलिए जो है वो सिग्नल पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जवाब जो है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो सूरज उफ़क़ से जब थोड़ा नीचे होता है तब भी हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर सूरज उफ़क़ से जब थोड़ा नीचे होता है तब भी हमें दिखाई देता है। इसका जवाब भी पेज नंबर 77 पर है। यहाँ पर ऊपर पैराग्राफ, यहाँ पर सूरज उफ़क़ से नीचे थोड़ा होता है तब इसकी शुआओं का कुर्रे हवा में इनराफ होता है, रोशनी की शुआएं ख़मीदा होकर हम तक पहुँचती है। इसलिए सूरज हमें उफ़क़ पर नमूदार होने से कबली दिखाई देता है। इसी तरह से गुरूब आफ्ताब के वक्त भी हमें सूरज उफ़क़ से नीचे चले जाने के बावजूद भी कुछ देर तक दिखाई देता है। तो ये पूरा पैराग्राफ जो है वो आपको यहाँ पर इसको लिखना है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका 77 पर इसका भी जवाब है। फिर यहाँ पे तीसरा, पानी में तिरछी निस्फ डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई नज़र आती है। इसका जवाब है क्योंकि पानी में डूबे हुए हिस्से से आने वाली शुआएं ऊपर की, जब पानी यानी कि कसीफ वास्ता है से हवा यानी लतीफ़ वास्ता में आती है तो निराफ़े नूर के कवानीन के मुताबिक वो मुझ से हट जाती है और इसके लिए हमको वो मुड़ी हुई नज़र आती है। सेम वही जो है वो जवाब इसका भी होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग लिखना है क्योंकि स्विमिंग पूल में तैराकी के तालाब की तय ऊपर से देखने पर जितनी हकीकी गहराई होती है ज़ाहिरी गहराई से कम नज़र आती है, ठीक है। ऊपर से जब हम देखते हैं तालाब या स्विमिंग पूल तो हमको लगता है बहुत कम गहरा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों है, इसकी क्या वजह है? तो तालाब की तय यानी वो कसीफ वास्ता है में होती है और नाजिर उसे हवा यानी नाजिर जो देखता है वो हवा से देखता, हवा में खड़े होकर देख रहा है यानी वो लतीफ़ वास्ता है में से देखता है। तह से आने वाली शुआएं पानी से गुजरकर हवा में दाखिल होते हुए आँख तक पहुँचती है, इसलिए निराफ़े नूर के कवानीन के मुताबिक वो मुझसे दूर हटती है और इसलिए जो है वो तालाब की तय जो है वो ऊपर से देखने पर जितनी हकीकी गहराई होती है ज़ाहिरी गहराई से कम नज़र आती है। तो इस तरीके से ये इसका जो है वो आपको जवाब लिखना है। इसके बाद में जो है अगला सवाल, निराफ़े नूर के कवानीन, ये जो है वो पेज नंबर 74 पर है। तो यहाँ पर ये इसके जो 2 कवानीन दिए गए निराफ़े नूर के, ये 2 कवानीन जो है वो आपको लिखना है उसमें, ठीक है। तो ये पेज नंबर 74 पर इसका जवाब है। इसके बाद ये सवाल जो है वो मश्की है, आपको मिल जाएगा आपके पास। नामज़द शक्ल बनाइए मुसल्लसी मंशूर से नूर की शुआओं का बिखरना। ये जो है वो आपके पेज नंबर 77 पर इसकी शक्ल जो है वो दी गई है। तो यहाँ पर ये नूर का बिखरना, ये शक्ल जो है वो आपको बनानी है पूरी, ठीक है। इसके बाद में है जुज़वी इनेकास से क्या मुराद है। इसका जवाब जो है वो पेज नंबर 78 पर है। तो यहाँ पर ये यहाँ से जब नूर कसीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में दाखिल होती है, इस वक्त नूर जुज़वी तौर पर मुनक्किस होता है से लेकर यहाँ पर इसे जुज़वी इनेकास कहा जाता है। यानी यहाँ तक आपको ये पूरा दोनों लाइन आपको यहाँ तक लिखनी है। इसके बाद नोट लिखिए एनराफ नुमा, ये जो है वो पेज नंबर 74 पर है। तो हम देखते हैं पेज नंबर 74 पर एनराफ नुमा, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ जो है वो आपको इसमें लिखना है नोट के अंदर।
इसके बाद में हम अगला देखते हैं सवाल नंबर हमारा 3। मुख्तसर नोट लिखिए नूर का बिखरना। तो नूर का बिखरना पेज नंबर 77 पर हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर नूर का बिखरना, इसके अंदर आपको ये तो यहाँ पर इसमें नूर का बिखरना में सबसे पहले जो है वो हम इसकी तारीफ़ लिख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपको इसकी तारीफ़ लिखना है। ये किसी भी मादी वास्ते में नूर का अपनी जुज़वी रंगों में अलहदा होना नूर का बिखरना कहलाता है। ये लाइन लिखने के बाद जो है वो आपको ऊपर यहाँ से ये लिखना है, रोशनी के अलग अलग रंगों में बिखरने के बाद रंगों की तरतीब बनफशी से लेकर सुर्ख इस तरह होती है। यहाँ तक आपको ये लिखना है, इस तरह होती है तक। और उसके बाद में जो है वो आपको यहाँ पर ये पैराग्राफ जो है वो पूरा लिखना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो पहले तारीफ़ लिखेंगे, फिर यहाँ पे सुर्ख यहाँ तक लिखेंगे रंगों के बारे में, और फिर ये पैराग्राफ जो है वो आप पूरा लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको इसका जवाब लिखना है पेज नंबर 77 पर। इसके बाद यहाँ पर है अगला, ये जो है वो हमारा मश्की सवाल है, यानी किताब के पीछे जो जवाब दिया रहता है। तो ये हमारे चैनल पे मौजूद है। मुनासिब शक्ल के साथ कौसे कज़ा का बनना बयान कीजिए। तो ये पेज नंबर 78 पर। तो ये जो है वो कौसे कज़ा का बनना, ये शक्ल बनाएंगे और ये पूरा पैराग्राफ जो है वो आपको यहाँ पर इसका लिखना है शक्ल के साथ, पेज नंबर 78 पर। इसके बाद इस्लाहात नूरी लतीफ़ वास्ता और नूरी कसीफ़ वास्ते को मिसालों के ज़रिए वाज़े कीजिए। तो यहाँ पर हम चौथे का जवाब लिख लेते हैं। जब हम कोई दो वास्तों के ताल्लुक़ से गौर करते हैं तो कम निराफ नुमा रखने वाला वास्ता जो है वो नूरी लतीफ़ वास्ता और ज़्यादा निराफ नुमा रखने वाला वास्ता कसीफ़ वास्ता कहलाता है। दो वास्तों के माबीन ज़रूरी नहीं कि मादी तौर पर ज़्यादा कसाफत रखने वाला वास्ता नूरी कसीफ़ वास्ता हो। मसलन पानी की कसाफत मिट्टी के तेल की कसाफत से ज़्यादा है, लेकिन पानी का निराफ नुमा मिट्टी के तेल के निराफ नुमा से कम है। लिहाजा जब हम नूरी लिहाज से पानी और मिट्टी के तेल का मुआवजना करते हैं तो नूरी तौर पर मिट्टी के तेल के मुकाबले लतीफ़ वास्ता और मिट्टी का तेल पानी के मुकाबले कसीफ़ वास्ता रखता है। तो इस तरीके से इसको हमने मिसालों से इसको वाज़े किया। इसके बाद देखते हैं अगला। तो इसका जवाब हम देखते हैं कुल्ली ज़ाविया फाजिल और कुल्ली अंदरूनी इनकास, पेज नंबर जो है वो 78 पर है। ऊपर देखते हैं यहाँ पर। तो इसका जवाब जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आई की एक मखसूस कीमत के लिए आर की कीमत 90 होती है। आई की इस यहाँ से लिखेंगे आई की इस मखसूस कीमत के ज़ाविये को फाजिल ज़ाविया कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है ज़ाविया फाजिल से लेकर यहाँ तक कुल्ली अंदरूनी निकास या मुकम्मल अंदरूनी निकास कहा जाता है। तो यहाँ से लेकर ये पूरा जो है वो निकास कहा जाता है। ये दो लाइन जो है वो आपको वहाँ से लिख लेनी है। तो ये जो है वो पेज नंबर 78 पर है। इसके बाद में है सवाल नंबर 7। इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पानी और शीशे में रोशनी की रफ्तार बिल तरतीब 2.2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 है। ये 108 नहीं, ये 10 की क़ुव्वत 8 है और यहाँ भी 10 की क़ुव्वत 8 है। शीशे की बनिस्बत पानी का एनराफ नुमा मालूम कीजिए और पानी की बनिस्बत शीशे का एनराफ नुमा मालूम कीजिए। सबसे पहले जो है कीमत दी गई है वो हम लिख लेंगे। यहाँ पर VW दिया हुआ है 2 पानी है इसलिए वाटर VW 2.2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से
शीशे में यानी ग्लास में तो Vg बराबर 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पहला जो है मालूम करना है शीशे की बनिस्बत पानी का एनराफ़नुमा। तो एनराफ़नुमा यहाँ पर शीशे की बनिस्बत पानी का एनराफ़नुमा, तो यहाँ पर Vg बटे Vw बराबर 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 मीटर पर सेकेंड और 2.2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 मीटर पर सेकेंड। इसको हल करेंगे तो हमको जवाब मिलेगा यहाँ पे 10 की क़ुव्वत 8 और ये 8 कट गया, 2 बटे 2.1 होगा। तो इसको हम हल कर लेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1 अप 2 एकम 2, इस तरीके से मिल जाएगा। इसको मज़ीद हल कर लेते हैं तो यहाँ पे हमको 0.909 तक मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो है वो हमको पूछा हुआ है कि पानी की बनिस्बत, तो पानी की बनिस्बत यहाँ पर पानी की बनिस्बत शीशे का एनराफ़नुमा। तो यहाँ पे पहले पानी है फिर शीशा है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे, कीमत जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगी 2.2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8 बटे 2 ज़रब 10 की क़ुव्वत 8। तो इस तरीके से ये कट गया, यहाँ बचा 2.2 बटे 2, यहाँ पे 2 एकम 2, तो यहाँ आ गया 1.1। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो इसका जवाब है। इसके बाद है सवाल नंबर 8, शक्ल नामज़द कीजिए। ये जो है वो पेज नंबर 78 पर है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको जो है वो सिर्फ इसका ये 3 नाम आपको वहाँ पर लिख देना है, 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कांच के मुस्ततिल के ज़रिए नूर के निराफ का नामज़द खाका बनाइए और इसकी निशानदेही कीजिए। ये तो है पेज नंबर 74 पर शक्ल नंबर 6.1। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पेज नंबर 74 पर, तो यहाँ पे ये है पेज नंबर, ये आपको भी बनाना है और इसको नामज़द करना है। सॉरी, ये नहीं बनाना है, ये बनाना है 6.1। तो ये पूरा बनाना है आपको और इसको नाम के साथ लेबलिंग करना है, जो जो वहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर इसको सबको आपको लिखना है। इसके बाद में 10वां, शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। तो यहाँ पर ये आपको जो है वो पेज नंबर 77 पे दिया हुआ है, आप पूरा लिख लेंगे। यहाँ पर इसको दी गई शक्ल किस अमल को ज़ाहिर करती है, तो पेज नंबर 77 पर यहाँ पे दी गई शक्ल जो है वो नूर का बिखरना। ठीक है, तो यहाँ पे नूर का बिखरने को ज़ाहिर करती है कि साइंसदान ने सबसे पहले रोशनी का तैफ हासिल करने के लिए शीशे के मंशूर का इस्तेमाल किया, तो सर आइज़ैक न्यूटन ने। तो पेज नंबर 77 पर पूरा जो है वो आपको दिया हुआ है। शीशे के मंशूर से सफ़ेद रोशनी का बिखराव किन 7 रंगों में होता है, इनके नाम सिलसिलावार रखिए। ये 7 नहीं है, 7 रंगों के आपको यहाँ पर नाम लिखना है। तो आपको पेज नंबर 77 पर पढ़ना, आप उसको पूरा मिल जाएगा आपको। इसके बाद में है अगला, मुनासिब शक्ल की मदद से कुल्ली अंदरूनी निकास और फाजिल ज़ाविये की वजाहत कीजिए। ये जो है वो आपका पेज नंबर 78 पर है। अभी मैंने आपको बताया था ये फाजिल ज़ाविया और कुल्ली निकास का। तो ये आपको यहाँ पर शक्ल के साथ जो है वो पूरा आपको यहाँ पे इसको लिखना है। ठीक है, तो ये पूरा आपको यहाँ तक पूरा यहाँ पैराग्राफ, ये आपको दोनों पैराग्राफ और शक्ल के साथ इसको लिखना है और बनाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है शक्ल की मदद से। ठीक है, एक जुमले में जवाब लिखिए। जब ज़ाविया वक़्फ़ 0 डिग्री हो तो ज़ाविया मुनरिफ़ा क्या होगा, ये भी 0 डिग्री होगा। इन्हिराफ़ नूर से क्या मुराद है, पेज नंबर 74 पर हम देख चुके हैं। फिर बनफ्शी शुआ का तूले मौज कितना है, ये भी जो है वो पेज नंबर 77 पर हम देख चुके हैं। क्या शुआए नूर के इंतशार में रोशनी के तूले मौज में तब्दीली होती है, जी हाँ। ठीक है, इसके बाद में है
यहाँ पर शुआए नूर एक शफ़ाफ़ वास्ते से दूसरे शफ़ाफ़ वास्ते में तिरछी गुजरती तो अपना रास्ता क्यों बदल लेती है। तो यहाँ पर लिखेंगे एनराफ नूर के कवानीन के मुताबिक जो है वो जब ये एक वास्ते से दूसरे उसमें जाती है तो अपना उम्मीद से दूर हट जाती है, इसलिए अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक है, तो ये भी आपको पेज नंबर 74 पर मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा है एक शुआ नूर जब दो वास्तों जो जुदा करने वाले ख़त पर तिरछी वाक़ई होती है तो इसका ज़ाविया क्या होता है। तो इसका जवाब जो है वो आपके नवनीत के डाइजेस्ट में होगा, है पेज नंबर 147 पर आप देख लीजिएगा। वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल जो है वो पूछा नहीं जाएगा। इसके बाद में अगला देखते हैं, शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। तो ये जो है वो आपका पेज नंबर 74 पर है। शुआ बी का नाम लिखिए, ये भी शुआ वकू है। ज़ाविया आई क्या ज़ाहिर करता है, ज़ाविया वकू। शुआ सी डी का नाम लिखिए, सी डी का है ये शुआ मखरजा। ई क्या ज़ाहिर करता है, ज़ाविया मखरजा। निराफ नूर की तारीफ़ लिखिए। तो ये आपका पेज नंबर 74 पर आपके 74 पर मौजूद है और एनराफ नूर की तारीफ़ जो है वो 73 पर मौजूद है। पहले ऊपर हम ये सब देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबक नंबर 6 जो है वो हमारा मुकम्मल होता है।